Hello bachcho, let's read this question. The question says, what are the main components of a seed? So the key concept here is seed. Seed क्या होता है? It is the fertilized ovule. Seed के components की बात करें तो इसके 3 components होंगे. First one is the seed coat, second one is the cotyledon, and third one is the embryonal axis. सीड कोट इंटेगुमेंट से बनता है, जो कि यहाँ पे क्या कर जाएंगे, दे हार्डन. तो इंटेगुमेंट्स हमारे पास 2 होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. जो आउटर इंटेगुमेंट है वो लेयर बनाएगा टेस्टा और इनर लेयर बनाएगी टेगमेन लेयर ऑफ द सीड कोट. नेक्स्ट है कॉटिलेडन. तो कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स होगा सिंगल कॉटिलेडन और इन केस ऑफ डाइकॉट कितने कॉटिलेडन होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स. नेक्स्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियो की मेन एक्सिस, तो ये एक तरफ टर्मिनेट करेगी इनटू प्रीम्यूल और दूसरी तरफ टर्मिनेट करेगी इनटू रेडिकल. प्रीम्यूल से शूट अराइज करती है और रेडिकल से रूट. तो क्वेश्चन में पूछा है सीड के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं. ऑप्शन ए में लिखा है सीड कोट. नेक्स्ट है पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या है, इट इज द remnant of nucellus in the seed और ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे. थर्ड इसमें लिखा है एंडोस्पर्म. सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है, यानी यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा. नेक्स्ट ये नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है, यानी एंडोस्पर्म जो है इसका सारा रिजर्व फूड जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ही कंज्यूम हो चुका है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है सीड कोट, देन क्वाटिलेडन एंड देन एम्ब्रियो एक्सिस. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्योंकि सीड में सीड कोट होता है जो कि इंटेगुमेंट से बनता है. नेक्स्ट क्वाटिलेडन्स होते हैं 1 या 2 और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. थर्ड ऑप्शन है पेरिस्पर्म, क्वाटिलेडन एंड एपिकोटाइल. तो सभी सीड्स पेरिस्पर्मिक सीड नहीं होते, कॉटिलेडन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट एपिकोटाइल क्या है, अगर ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहाँ पे मान लीजिए डाइकॉट के ये 2 कॉटिलेडन्स हैं, तो कॉटिलेडन की अटैचमेंट से और प्लूम्यूल के बीच वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और कॉटिलेडन के अटैचमेंट से लेके रेडिकल को जो टर्मिनेट कर रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं एपिकोटाइल. तो एपिकोटाइल किसका पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का. तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि पेरिस्पर्म और एपिकोटाइल अकेला जो है वो सीड का कंपोनेंट नहीं है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, तो कंप्लीट एम्ब्रियो एक्सिस होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट ऑप्शन है एपिकोटाइल, देन एंडोस्पर्म, देन सीड कोट. तो सीड कोट होता है, एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है और एंडोस्पर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. So the final answer here is option B, seed coat, cotyledon and embryo axis. Hope you understood it well. Best of luck.